मजीद में जगह जगह अल्लाह के हुकूक बयान किए गए, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में अल्लाह के नबी के हुकूक बयान किए। एक जगह फरमाया आमीनू बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर ईमान लाओ और रसूल पर ईमान। अल्लाह पर ईमान और रसूल पर ईमान को एक ही साथ जिक्र किया गया। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब रसूल बताएं वही मानना है, जिस तरह रसूल अल्लाह पर ईमान लाए हैं उसी तरह तुम्हें भी ला। इसके बाद एक हक बयान किया गया कुरान में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह की इताअत कैसे करोगे? जैसे रसूल अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह की इताअत करने की और कोई शक्ल नहीं है। इंसान कैसे जान पाएगा कि अल्लाह की इताअत कैसे करे? जैसे रसूल अल्लाह ताला की इताअत है। कुरान ने कहा कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमालुन तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा हब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इनसे कह दीजिए नबी कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारी हवेलियां जो तुम्हें बहुत महबूब हैं, तुम्हारी तिजारतें जिनके मार पड़ जाने का तुमको अंदेशा है, ये सब चीजें हब्बा इलैकुम, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, मिन अल्लाह, अल्लाह से, वो रसूल और अल्लाह के रसूल से, वो जिहादिन फी सबीली और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से, ये चीजें, ये ऊपर के रिश्ते और ये सब दौलतें तुमको ज्यादा महबूब हैं, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह अपने फैसले के साथ आ जाए। अल्लाह का फैसला क्या होगा? उसकी एक शक्ल ये है कि अल्लाह तो तुम्हें हटा देगा, दूसरे जो उनको लाएगा। जो अल्लाह के लिए किसी लोगों तो लाइन की परवाह नहीं करेंगे, वो अल्लाह के होंगे, अल्लाह उनका होगा।